सिग्नल के ऊपर स्लो मूविंग कार थी जिसमें एक्सप्लोजन हुआ। अगर वो चाहते मैक्सिमम डैमेज करना तो किसी मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जाके, जैसे अगर फिदाइन की बात उनकी मान भी ले तो चले, तो फिर वो क्या करते? क्या वो एक सिग्नल के ऊपर अपने आप को देखिए, अगर वो सिग्नल के ऊपर भी करते तो गाड़ी में ना बैठते, पहली बात। दूसरी बात, स्लो मूविंग नहीं होती। आरडीएक्स अगर इसके साथ मटेरियल इसके अंदर होता तो इसके अंदर डिपेंड करता ना कि आप किस जगह के ऊपर जा रहे हैं, और आपको गाड़ी चलाने के लिए 4 लोग तो नहीं चाहिए। गाड़ी चलाते तो एक शख्स ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक ट्रक बॉम्ब इंसिडेंट भी करना था तो ट्रक बॉम्ब इंसिडेंट के लिए भी जो टेररिज्म की हैंडबुक कहती है उसके मुताबिक तो ये एक प्रोफेशनली ओरिएंटेड टेररिस्ट स्ट्राइक नहीं थी, जो एक प्रोफेशनल मतलब आप एक टेरर नेटवर्क के तहत ये काम करेंगे। हाँ, इंडिविजुअल्स को आप किसी में बिठा देते हैं और उसमें वो स्लो मूविंग क्यों है, हो सकता है जो गाड़ी थी इट वाज बीइंग रन ओवर बाय समबडी एल्स, हो सकता है कि इनके अपने लोग हों जो उसको चलाने की कोशिश करें। जहाँ तक इंडिया की रोबोटिक इंडस्ट्री का ख्याल है, उनकी कैपेसिटी तो यही नज़र आती है कि शायद वो इसी स्लो मूविंग पोजीशन पे गाड़ी चला रहे होंगे। लेकिन अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं तो अगर आपके पास एक फदाइन है तो आपके ख्याल से वो क्या करेंगे? पाकिस्तान के पास तो ये होते रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स, उसके अंदर कोई मिलिट्री की व्हीकल होगी, कोई और लोग होंगे, लोग बाहर निकल के वो अटैक मैस हिस्टीरिया क्रिएट करेंगे। फिर मैसेज किधर है? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस किस्म की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कह रहे हैं कि उसका बुनियादी मकसद ये था, तो उसका टेरर मैसेज क्या था? कोई टेरर मैसेज नहीं था। मतलब वो बाहर निकले और उन्होंने ये सारा कुछ किया और उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं था। मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, ना कोई टेरर मूवमेंट है, ना कोई इंसिडेंट क्लैरिटी है, लेकिन मतलब वो जो उनका एक एलिमेंट है कि जी सिविलियंस इंडिया के अटैक हो रहे हैं। देखिए, वो अपना नैरेटिव हर जगह पे हार चुके हैं। पहले उन्होंने कहा जी मिलिटरीली है वो हम पाकिस्तान का जवाब देंगे, वो नहीं दे सके। फिर उन्होंने कहा जी हम दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान का जवाब देंगे, वो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, उनके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनको जवाब देना पड़ गया, अच्छा या बुरा। उन्होंने मतलब चाहे वो मुज़ाकरात फेल हुए या कामयाब हुए, बात यह है कि तालिबान की हुकूमत लाइन हाजिर हुई, मतलब कतर में, तुर्की में, उनको कुछ ना कुछ कहना पड़ा, उन्हें वीज़ा रजीम पे एग्री करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने अगले दिन उसी दिन जो है धमाके करवा दिए आपके मुल्क में, लेकिन वो तो जो प्रेशर था, रिवर्स इंटरनेशनल प्रेशर, जो डोमेस्टिक प्रेशर, जो सारा प्रेशर वो अफगानिस्तान पे गया। अब इसकी निस्बत जो थर्ड इनकी जो कोशिश थी, जो आखिरी कोशिश थी, वो यही थी कि जी हम ये प्रूव करें कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान में हो रही है वो सिविलियंस के खिलाफ हो रही है। कौन से सिविलियंस? जो सिग्नल के ऊपर थे, जो पहुंच नहीं सके। यानी कि आपने अपनी कोलैटरल कैजुअलिटीज को बचाने के लिए अपनी नाकाम दहशतगर्द कार्रवाइयां दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि रॉब बहुत ज्यादा अजीम है, ये एक स्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं। ये असल लाइफ में, असल टेरर सिचुएशंस में, असल टेरर नेटवर्क्स में ये इस तरह काम नहीं करती।